मांगे हैं किसानों की, लगातार अपडेट आ रही है। शंभू मोटर से बताया जा रहा है कि आज से गैस के जो गोले हैं वो छोड़े गए हैं, तो सर क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? नहीं, वो हमारे इस इलाके में नहीं आता है, तो वहाँ की जानकारी हमारे पास नहीं है। तो सर स्थिति सामान्य है। स्थिति सामान्य है। मेरा नाम फूलचंद यादव है। यादव जी, अभी जो किसान दोबारा से आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, किसान जो दोबारा से आंदोलन कर रहे हैं, आशा आश्वासन पर तारीख पे तारीख पर ये लोग रुके रहे। आपको पता है कि पिछली बार जब किसान आंदोलन फर्स्ट हुआ था, 13 महीना चलने पर 750 किसान की जानें चली गई थी, जिसमें सरकार ने, मोदी जी ने कहा भाइयों और बहनों हमारी तपस्या में कमी रह गई। उसमें कुछ प्रमुख मांगे थी EMSP के, ठीक है। अब उसके बाद जो किसानों पर मुकदमे दर्ज थे उनको हटा लेने का, ना मुकदमा हटाया गया, ना EMSP पे काम किया। अब बात आ गई आंदोलन 2 पर। ये जो है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों से किसान भारी मात्रा में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं 2 दिन पहले से। अब दिल्ली जो है किसानों से भर जाएगी। एक दौर वो होता था जब किसान आंदोलन करते थे तो अपनी बैलगाड़ियाँ को लेकर के पहुंचते थे, अपने हल बैल को लेकर पहुंचते थे। लेकिन आज के युग में किसान जो है संबल हो गया, सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, तो खेती जो मुख्य संयंत्र ट्रैक्टर है उसको लेकर के प्रस्थान करता है। बट उसको इस तरह मॉडिफाई किया गया ना, बैरिकेडिंग तोड़ना, मतलब हिंसा का मन बना के निकले हैं क्या वहाँ से? कोई सवाल का जवाब देगा? किसान अपने देश के अपने राजधानी में ही आ रहे हैं, कोई आतंकवादी तो नहीं है कि उनके लिए हम सीमा तैयार कर देंगे। इस मामले में प्रधानमंत्री को उदारता दिखाते हुए, जिन्होंने कहा था कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, अपने यहाँ से 10 कदम आगे चल करके सीना चौड़ा करके बड़ा दिल दिखा करके आना चाहिए। आइए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। जब जब देश, चाहे वो कोरोना काल का हो या कोई युद्ध का मामला हो, जब जब देश संकट में आया है तो GDP बढ़ाने का काम केवल किसानों ने किया है। मैं सरकार के विरोध में नहीं कर रहा, लेकिन एक सहृदय होना चाहिए प्रधानमंत्री को, अपनी एक गरिमा को दिखाते हुए। क्योंकि कई लोग कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है प्रधानमंत्री, तो अपना डंका तब बजता है जब हम उदारता का भाव रखते हैं। आज हठ धर्मिता दोनों तरफ आ गई है। एक हट पे एक लगे हैं किसान, एक हट पे लग जाते हैं मोदी जी। अपने मंत्री भेजे ना चंडीगढ़ बात करने के लिए, कल बात हुई 5 घंटे, तो बात हुई, वो निष्फल हुई। अगर बात वही पूरा हो जाता तो किसान आश्वासित होकर, मान ली ना सरकार ने। कुछ मांगे नहीं, 12 मांगे प्रमुख हैं। उन 12 मांगों में है जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनके दाम कम होना चाहिए, सिंचाई के रेट कम होना चाहिए, बिजली दर कम होना चाहिए, और किसानों के जो पुराने मुकदमे लदे हुए हैं उनको ठीक होना चाहिए। सरकार उसके लिए मान गई। और उसके बाद और जो किसान की MSP के मामला 3 काना कानून रद्द किया गया था, एकाएक थोपा गया था और मोदी जी ने थोपा, मोदी जी ने ही वापस ले लिया। तो ऐसे काले कानून दोबारा भविष्य में आए भी ना। इस तरह से प्रमुख 12 मांगे हैं। तो सरकार अपनी उदारता दिखाते हुए किसानों से बातचीत कर ले, स्थिर रूप शिथिलता के साथ काम करें, भारत में शांति रहे। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, सरकार को उदारता दिखाए नहीं, आचार चुनाव संहिता लग जाएगी तो ये सरकार के लिए भारी करे। लेकिन जो किसान का काम करेगा वही देश में राज करेगा, राज तो वही करेगा। इसलिए हमारे देश, सरकार को विनम्रता दिखाते हुए बात करनी, सरकार बात कर रही है, कुछ मांगे मान ली गई है, कुछ पे अवरोध है, तो उसके लिए और भी वार्ता का जो दौर होता है वो 2 बार 3 बार 4 रण में होता है। एक साथ आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट सरेंडर कर दे? वो बातें जो भारत की राजधानी के बाहर हुई चंडीगढ़ में, वो उसकी कोई और खास नहीं निकल के। अगर दिल्ली, अगर राजधानी में होती है, बैठ करके टाइम दिया जाए कि आप लोग अपने धरने को शांति जहाँ है वहीं बैठ जाओ। यातायात प्रभावित, जनता को तकलीफ होती है ना, धरने वही तो कह रहे, हर चीज के लिए धरना देंगे। यातायात प्रभावित हो रहा है, जनमानस प्रभावित हो रहा है, कार में जो है रुकावट आ रही है, हर तरह से देश की स्थिति खराब होती है ना एक तरह से। लड़ाई सरकार से जनता को क्यों बीच में इन्वॉल्व? तो सरकार को चाहिए, आप बताइए, लोग शांति से धरना प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन के बाद भी बैठक ही होगी और बैठक पहले हो के वो कैंसिल हो चुकी है, तो किसका क्या परिणाम आएगा? तो मतलब मनमानी होगी फिर तो। मनमानी की बात नहीं, बात आप देखिए, लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलन से ही सारी समस्या का हल निकल के आए। और आए दिन कोई न कोई आंदोलन पूरे भारत में, खास करके भारत के लोग जंतर मंतर पे आके आंदोलन करते हैं, चाहे वो पालवान बेटियों को, किसानों को, आदिवासी को, मतलब हजारों आंदोलन सालों में हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके
मामले से अगर समस्या हल हो जाती ठीक है, नहीं तो ये मामला बहुत बड़ा है किसान का। देश की हमारी वृद्धि और खुशहाली समृद्धि जितना है ना, दो ही चीज़ों पर टिकी है, किसान और जवान का। हर किसान का बेटा, देश में किसान के अलावा मजदूर भी हैं, व्यापारी भी हैं, बिजनेसमैन भी, सारे लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर बैठ जाएं तो देश कैसे चलेगा? देखिए देश की जो जीडीपी बढ़ती है उसमें बढ़ने के पहली भूमिका किसान की होती है। जब भी आर्थिक संकट आता है तो उसको हमेशा किसान ही निकालता है। इसलिए अब उनको अधिकार है अगर धरना देने का। आप ही बताइए, आप भी किसान के बेटे होंगे, मेरी बात को आप ठीक है, सुनिए। आप मतलब अगर हम चलिए मान लेते हैं वो हमारा अन्नदाता है तो उनको अधिकार है कि बाकी जो लोग हैं जो अन्नदाता नहीं उनको डिस्टर्ब करे, सड़क पर बैठ के देखिए देश की अर्थव्यवस्था को चोट कर लोकतंत्र, दे। हाँ तो देखो ऐसा नहीं कर रहे हैं आप। देखिए लोकतंत्र में क्या है कि हम अपनी नहीं बात कर को रहे जो हैं, है, पिछला अनुभव है भाई इस तरह का। अपने लोगों ने मतलब सारे बॉर्डर सील कर रखे थे, इसलिए आप प्रशासन इतना मुस्तैद है आप ना। मेरे प्रशासन मुस्तैद इसलिए है कि शांति व्यवस्था भंग ना होने पाए, किसान जो है घुसने न पाए। कोई तोड़ मोड़, पिछली बार को आपको याद होगा 26 जनवरी को किसान लाल किला पर भी चढ़ गए थे। ऐसा भी कर सकते हैं। उग्र रूप, कभी भी कोई आंदोलन अचानक जो है उग्र रूप धारण कर लेता है। आप मान के चलिए कोई भी आंदोलन हो उसमें अचानक जो है भीड़ विद्रोही हो जाती है, तोड़ फोड़ करने लगती है, नुकसान पहुंचाने लगती है। इसलिए जो है ना सरकार अपने सिस्टम से करती है कि अगर हम पहले रोक देंगे, दिल्ली में हो सकता है लोग ग्रुप अपनाए तो रोड पर रोड करें, इसलिए बॉर्डर पर सरकार को करें। सरकार को भी लगता रहा है कि किसान के बेस में उपद्रवी आ जाते हैं, वही इस तरह के माहौल पैदा करते हैं, तो फिर किसके लिए, हक के लिए लड़ा जाएगा? किसान की उपद्रवियों से निपटा जाएगा? तो देखिए हर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह का एक किसान नेता होता है जो प्रमुख होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के हैं भल्ला जी, वहाँ के हैं, ऐसे ऐसे जो नेता हैं ना, उन प्रमुख नेताओं को एक साथ इकट्ठा करके एक टेबल पे बात करना चाहिए सरकार को। अगर ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन ये मामला खींचेगा ना तो अशांति का माहौल बनेगा, आक्रोश में जनता आएगी। चूंकि चुनाव नज़दीक में है। अब जब लास्ट टाइम मूवमेंट हुआ था यूपी में चुनाव थे विधानसभा के, इस बार आप लोग लोकसभा में जब 2 या 3 महीने बचे तब आप लोग निकले हो, तो क्यों ना माना जाए कि ये पॉलिटिकल इवेंट है? आप लोग जब पीछे से कहीं से फंडिंग हो रही पॉलिटिकल है। इमेज परेशानी की भी बात है ना भाई। एक बात बताओ, एमएसपी मामूली परेशानी तो है नहीं। आप ये देखिए हर चीज़ पे तो जीएसटी लगा हुआ है और मूल्य वृद्धि होती जा रही है, आमदनी किसी की बढ़ नहीं रही है, लोग नौकरियां निकाले जा रहे हैं, बेरोजगारी के हाथ। ये किसान खेती पे कितना पाए तो करना पड़ेगा ना सरकार को, तो रियायत करना पड़ेगा। आप चीज़ पे जीएसटी ले रहे हैं, कर दोगे भाई? बिजली की दर कम होना चाहिए कि नहीं? हर मुक्त होनी चाहिए, दवाई मुक्त होनी चाहिए, किसानों को कुछ तो राहत दिया जाए ना। आज किसान ये माना जाता है ना कि जो किसान है, जो छोटा किसान है, जो खेतिहर किसान है, जो खेतों पे मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उसका कोई लेना देना नहीं। जो आड़ती हैं बड़े, सारा ये उनका किया हुआ खेल है भाई। आप पहले लीजिए, किसान दो तरह के, एक लघु किसान है, एक सीमांत किसान है। जो बड़े किसान हैं बड़े पैमाने पे, तो उनका सारा काम तो है। आज अब बैलगाड़ी वाला तो बैल से खेती होने वाला समय तो है नहीं, सब ट्रैक्टर का संसाधन से कर रहे हैं खेती। अब यहाँ लीजिए कि आदमी बाहर है, औरतें खेती काम करवा लेती हैं मशीन, तो सरकार किसान उनको राहत दे रही है 2000 सम्मान निधि के, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर उसी में उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके बच्चों की दवाई, खाद जो है थोड़ा कम दर पे मिल जाए, बिजली, तो उत्पादन की देश की वृद्धि होगी। कोई बहुत बड़ी मांग सरकार के सामने किसान लोग नहीं रखे हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप भी किसान के बेटे, पीड़ित तो हर आदमी है ना कहीं न कहीं। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी हम साल में दे देंगे, आज लोग नौकरियों से निकाल दी गए। अब परिणाम क्या है कि बाप भी बेरोजगार है, बेटा भी बेरोजगार है, तो कहीं न कहीं तो राहत हो आमदनी की। सरकार ने नौकरियों से निकाला है कितने लोग, क्या डेटा है, कहाँ से प्राप्त किया आपने? आप एनसीआर भी सुनिए, आप हाँ। एनसीआर भी डाटा आप उठा लीजिए। बड़े बड़े संस्थान काफ़ी बंद हो गए हैं। आज जो पहले कांग्रेस के समय में लोग आंदोलन करते थे तनख्वाह बढ़ाने के लिए कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, नहीं हम आंदोलन करेंगे, लेकिन आज जो है चुप हैं। अगर हम तनख्वाह बढ़ाने की बात करेंगे ना तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। स्थिति ये है। आज सारा चीज़ को निजीकरण कर दिया गया है। निजीकरण में किसी कंपनी में आप चले जाओ 10,000 15,000 से ज़्यादा किसी की तनख्वाह है नहीं, लेबर भी परेशान है। और दूसरी बात, प्रोडक्शन के लिए जो है पहले आदमियों के द्वारा होता था, नई नई जो है कंप्यूटराइज मशीनें हर क्षेत्र में लग गई हैं, बेरोजगारी दर बढ़ी है। सरकार को कुछ इस विषय पर भी सोचना पड़ेगा।
तमाम बड़े पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी लगातार ये चेक कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई छूट ना हो इसको लेकर। फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की। आज सुबह से जो है सिंधु बॉर्डर की अगर हम बात करें तुलसी के राइट हैंड पे सबसे आगे क्लियर क्या सब रहे हैं। एक मिनट आइए दे दो यार, क्या है थोड़ा माइक नीचे कर लो, सारे माइक ऊपर आए यार। सर किस तरह की व्यवस्था है अभी और क्या ऑप्शंस देखे जा रहे हैं? अभी हम लोग यूपी पुलिस के संपर्क में हैं और उधर से किसी मूवमेंट की सूचना नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसी भी संभावित परिस्थिति को देखते हुए यूपी पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर अपना अरेंजमेंट। हमारी कोशिश ये है कि किसी को भी असुविधा न हो, घर की सुचारू रूप से चलता रहे और किसी भी परिस्थिति में कोई हिंसा की वारदात न हो, उससे बचने के लिए एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट। सर शंभू बॉर्डर पर वहाँ पर थोड़ा पैनिक देखने को मिला, आज सुबह इसके गोले छोड़े गए हैं किसानों को पीछे करने के लिए। इसके बारे में संबंधित अधिकारी आपको जानकारी देंगे। यहाँ इस पॉइंट पर जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं कि यूपी, दिल्ली और यहाँ सारी चीज़ें। सर क्या इनपुट मिला है सर, यहाँ भी किसान आ सकते हैं? कुछ नहीं हुआ तो ये मानकर चलिए सब कुछ अंडर कंट्रोल है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली आप यहाँ पर सब कुछ अंडर कंट्रोल है और लोगों की आवाजाही यूपी की तरफ से और दिल्ली की तरफ से चालू होती है। सर क्या पश्चिम के किसान भी यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा कुछ इनपुट मिला है? ये जानकारी नहीं मेरे पास है, अगर कोई सूचना इस तरह की मिलती है तो आप लोगों को